डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के प्रिय स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं सामाजिक अध्ययन विषय का, जो इतिहास से ताल्लुक़ रखता है, ब्रह्म समाज। तो आज का जो टॉपिक है, हम लोग ब्रह्म समाज के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, कहाँ हुई, कैसे, ये सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। लेकिन हम लोग ब्रह्म समाज का अध्ययन करें उसके पहले ये ज़रूरी है कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजा राम मोहन राय ने जो सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उसी का परिणाम था कि आगे चल कर के आप देखेंगे सती प्रथा का अंत भी हुआ। तो इन्होंने एक नए समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज जिसे कहा गया। इनका जन्म बंगाल के ब्राह्मण परिवार में हुआ और जब इन्हें मुग़ल दरबार की तरफ से इंग्लैंड भेजा गया, ब्रिस्टल, तो वहीं 1883 में इनकी डेथ हो गई। कहने का मतलब है, ब्रह्म समाज के जो संस्थापक है राजा राम मोहन राय, 1774 से 1833 के बीच इन्होंने सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इनके द्वारा किए गए कार्य बहुत ही सराहनीय रहे और इन्हें कई प्रकार की उपाधियां भी प्रदान की गई। जैसे मुग़ल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा इन्हें राजा कहा गया। परीक्षा की दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण जो उपाधियां हैं वो भी आपको बताई जा रही हैं। जैसे इन्हें पुनर्जागरण का प्रवर्तक भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, नव प्रभात का तारा भी आप इन्हें कह सकते हो, और नव जागरण का अग्रदूत भी। ये पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर थे और अंग्रेजी को बढ़ाने में भारत में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शुरुआत में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में नौकरी भी की और ये भारत के ऐसे व्यक्तित्व या ऐसे पहले व्यक्ति रहे हैं जिन्हें लगभग 10 भाषाओं का ज्ञान था। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, हिब्रू, जर्मन, लैटिन, फ्रेंच, बंगाली और संस्कृत, इन सब भाषाओं का इनको ज्ञान था राजा राम मोहन राय जी को। इन्होंने ब्रह्म समाज की जब स्थापना की तो उसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, कर्मकांड, जातिवाद, बाल विवाह, सती प्रथा, इन सब जैसी जो कुरीतियाँ रही हैं जो समाज में विद्यमान थी, उसको दूर करने में राजा राम मोहन राय ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस पर प्रहार भी किया। 1814 में इन्होंने अपने भाई की पत्नी के ज़बरदस्ती उसको सती कराने पर 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की और 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी का भी गठन किया। इनके द्वारा प्रकाशित जो कुछ पत्रिकाएं हैं वो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है। जैसे इन्होंने अंग्रेजी में प्रीसेस्ट ऑफ जीसस, ब्रह्मनिकल और बंगला में संवाद कौमुदी और फारसी में मिरातुल अखबार जैसी पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया। अपने विचारों को राजा राम मोहन राय ने मूर्त रूप देने के लिए पहले ब्रह्म सभा की स्थापना की, उसी को बाद में ब्रह्म समाज में परिवर्तित कर दिया गया, जिसे हम सोसाइटी ऑफ गॉड भी कहते हैं। तो सोसाइटी ऑफ गॉड की स्थापना ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है कि सोसाइटी ऑफ गॉड या ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, 1828 में कलकत्ता में। और एक प्रश्न और आता है इसी से जुड़ा हुआ, इसके संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय। 1817 में इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की। राय के बाद समाज का संचालन या कह सकते हैं ब्रह्म समाज का संचालन करने के लिए और भी बहुत से विद्वानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें 1830 से 33 के बीच आचार्य रामचंद्र वागीश और 1833 से 43 के बीच द्वारिकानाथ टैगोर,
और 43 से पूरा कारभार देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला। तो कह सकते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर या इनके बाद में जो आने वाले विद्वान हैं केशव चंद्र सेन, इनकी अगुवाई में ब्रह्म समाज को बहुत ही लोकप्रियता मिली। तो 1843 से केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को संभाला, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने 1839 में, ये भी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की और बाद में तत्वबोधिनी पत्रिका का भी प्रकाशन किया। ये देवेंद्रनाथ टैगोर जो हैं, इन्होंने ब्रह्म समाज को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि समाज को हिंदू धर्म के कर्मकांड तथा ईसाई धर्म से बचाने के लिए इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। 1856 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने अपने शिष्य, आप कह सकते हो, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की जिम्मेदारी दे करके स्वयं पहाड़ी क्षेत्र में एकांतवास के लिए चले गए। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज का फैलाव अब सिर्फ बंगाल ही नहीं, यूपी से लेकर के पंजाब, मद्रास में भी फैला दिया। मद्रास के श्री धरालू नायडू ने 1864 में एक नए समाज की स्थापना की, जिसे वेद समाज के नाम से भी जाना जाता है। ये वेद समाज भी ब्रह्म समाज से जुड़ा हुआ है और इसने भी उन्हीं कर्मकांडों और कुरीतियों को रोकने में महत्वपूर्ण, दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री धरालू नायडू के बाद केशव चंद्र सेन ने अपना एक नया समाज भी स्थापित किया, जिसे आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाता है। केशव चंद्र सेन के प्रयत्न से सिविल मैरिज एक्ट, ब्रह्म मैरिज एक्ट भी पारित हुआ। 1878 में सेन ने अपनी पुत्री का विवाह 12 वर्ष में कूच बिहार के राजा से करने पर इनके जो सहयोगी थे शिवनाथ शास्त्री तथा आनंद मोहन बोस ने इनसे अलग होकर के एक नए समाज की स्थापना की, जिसे हम साधारण ब्रह्म समाज के नाम से भी जानते हैं। तो कहने का मतलब ब्रह्म समाज या इस तरह के और भी समाज जो आपके सिलेबस में हैं, आर्य समाज, प्रार्थना सभा, परमहंस मंडली, तो इन सब ने जो सामाजिक कुरीतियाँ रही हैं उन पर प्रहार किया। लेकिन शुरुआत राजा राम मोहन राय ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, जो कि ये उनकी महत्वपूर्ण देर रही है। और फिर ऐसा समाज जिसमें कुरीतियाँ उसमें विद्यमान रहती थी, उसको दूर करने में अगर कोई मनीषी सामने आया है, सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने सती प्रथा के अंत में 1829 के नियम 1829 में सती प्रथा के अंत में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई राजा राम मोहन राय ने, वो समाज के लिए अभिशाप जो कही जाती थी उसको दूर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे सराहनीय कार्य था इनका। और दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है, पाश्चात्य शिक्षा की ये पक्षधर रहे हैं। कहने का मतलब अंग्रेजी को बढ़ावा देने में मुखर बिंदु से अगर किसी ने अपना सहयोग किया है तो वो राजा राम मोहन राय जी ने। तो आज हमने पढ़ा ब्रह्म समाज के बारे में कि ब्रह्म समाज है क्या, इसकी स्थापना, उद्देश्य और क्यों इसकी स्थापना की गई, इन सब पहलुओं पर चर्चा किया। इन्होंने जितनी भी कुरीतियाँ हैं उसका विरोध भी इसलिए किया। ये सिर्फ एक ईश्वरवाद पर बल देते थे। कहने का मतलब इनका मानना था कि एक ईश्वर है, उसी की छत्र छाया में सबका विकास हो रहा है। इसीलिए इन्होंने बहुदेववाद, मूर्तिवाद और सती प्रथा, बाल विवाह, ये जितनी भी कुरीतियाँ हैं उनका खुलकर इन्होंने विरोध किया। आज की क्लास हम सिर्फ यही ख़त्म करते हैं ब्रह्म समाज को लेकर के। अगली क्लास जो है फिर इस टॉपिक के बाद आपका आर्य समाज आता है, उस पर चालू रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।